Shaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point, and I am Muhammad Shafiq. Today we will discuss about the most important question of the rape of the lock as a mock epic. In last video we discussed rape of the lock as a social style. So with reference to the examination point of view, annual examination of all the universities, this question is also very important and it is set many times in the annual paper. So let us start with proper translations these questions. The rape of the lock as a mock epic. According to Aristotle, an epic is a long narrative in verse. Aristotle के मुताबिक epic poem जो है वो एक लंबी नज़म होती है नसर में, यानी शायरी में, embodying the tragedy of a conspicuous person, पेश करती है अलमिया एक मशहूर शख्स का हु इज़ इन्वॉल्व इन एडवेंचरस इवेंट्स, जो कि शामिल होता है ख़तरनाक वाक़यात में, एंड मीट्स अ ट्रेजिक फॉल ऑन अकाउंट ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट, और जा मिलता है एक अलमनाक जवाल के साथ अपने एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, विच मीन्स हमाशिया, विच थ्रोज हिम फ्राम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, जो उसको खुशहाली से गुर्बत की तरफ फेंक देता है. हिज डेथ इज़ नॉट एसेंशियल, उसकी मौत ज़रूरी नहीं है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एपिक इज़ ऑफ अ ग्रेट एंड मोमेंटस इम्पोर्टेंस, जो मौजू होता है एपिक का वो बड़ा और अहमियत रखने वाला होता है. दैट इज़ वाई द लैंग्वेज इज़ आल्सो ग्रैंड एंड बम्बास्टिक, इसलिए ज़ुबान भी बड़ी बुलंद और बम्बास्टिक और बड़ी ग्लोरियस इस्तेमाल की जाती है. अ मॉक एपिक ऑन द अदर हैंड इज़ अ लिटरेरी पैरोडी ऑफ द हीरोइक स्टाइल. मॉक एपिक जो है दूसरी तरफ एक इल्मी नकल है हीरोइक स्टाइल की. द सब्जेक्ट ऑफ अ मॉक एपिक इज़ ऑर्डिनरी, आम होता है इसका मॉक एपिक में जो सब्जेक्ट होता है, एंड ट्रिवियल मामूली, बट द ट्रीटमेंट एंड द स्टाइल इज़ एलिवेटेड, लेकिन जो अंदाज़ और बर्ताव होता है वो बड़ा बुलंद होता है. ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर इज़ ड्रेप, ऑर्डिनरी जो एक मौजू होता है उसको उससे बर्ताव किया जाता है विद ग्रैंड स्टाइल के साथ, एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज विच लुक्स रिडिकुलस, जो मज़ाहिया दिखाई देती है. टू बी कट इट इज़ जस्ट लाइक यूजिंग अ ग्रेट फोर्स टू कैरी अ फीदर, ये ऐसे ही है कि जैसे बलडोज़र और बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल की जाए छोटे से पर को उठाने के लिए. अकॉर्डिंग टू पोप, द यूज़ ऑफ बम्बास्टिक एक्सप्रेशंस फॉर लो एक्शन इज़ द परफेक्शन ऑफ मॉक एपिक. पोप के मुताबिक एक बड़ा ही दिखावे वाला तासुर पेश करना किसी अमल के लिए मॉक एपिक कहलाता है. A mock epic is also called mock heroic because in its trivial subjects are inflated. इसमें आम मौजू से बर्ताव किया जाता है with false dignity, एक जाली और झूठी अजमत के साथ, और is it a parody of epic norms, और ये epic के जो असूल हैं उसकी पैरोडी भी है. The rape of the lock is a mock epic but it is a refinement on earlier mock epics. रेप ऑफ द लॉग एक मॉक एपिक है और ये एक शाइस्ता अंदाज में लिखी गई है. पहली मॉक एपिक जो लिखी गई थी उनकी निस्बत, लाइक नन्स प्रीस्ट टेल्स एंड अदर्स, और दूसरी. टेलिसन्स व्यू इज़ दैट, टेलिसन का ये ख्याल है दैट इन रेप ऑफ द लॉग मॉक्स एट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एपिक की ज़्यादातर जो मिकदार है असूलों की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसने इस्तेमाल करके इसकी पैरोडी और मज़ाह कायम करने की कोशिश की है. डॉक्टर जॉनसन वाइल कमेंटिंग ऑन द रेप ऑफ द लॉक सेज, डॉक्टर जॉनसन ने द रेप ऑफ द लॉक के ऊपर जो कमेंट्स किए हैं वो कहता है द रेप ऑफ द लॉक इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल यूडिकरस कॉम्पोजिशंस. मुज़ाहिया लिखी जाने वाली तहरीरों में ये सबसे ज़्यादा पुरकशिश है. डी क्वेंसीज ऑफ द व्यू दैट द रेप ऑफ द लॉक इज़ एन एक्सक्यूजिव मोनूमेंट ऑफ प्लेफुल फैंसी है. लोयल एंड गॉसे कॉल्स इट अ परफेक्ट पोएम एंड डन एज अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द पोएटिक burlesque. Hazlitt too pays a great tribute to the poem. From the above views, the opinions that emerge is that the Rape of the Lock is a very refined mock epic. ये बड़ी शाइस्ता और उम्दा mock epic है. In order to make the Rape of the Lock mock epic, Pope used many devices and methods. Pope ने काफ़ी तरकीबें और तरीके इस्तेमाल किए हैं, but on the whole he relies on the method of diminution. चीज़ों को diminution छोटा कर देने के तरीके पे उस पर भरोसा किया. एवरीथिंग मस्ट हैपन बट ऑन अ डिमिनिश्ड स्केल, हर चीज़ वाक़ई होती है लेकिन छोटे अंदाज में. द डिमिनिशंस ऑफ एन एपिक मटीरियल इज़ नोटिसेबल थ्रू आउट द पोएम. पूरी नज़र में हर चीज़ को छोटा करने का अंदाज हमें मुख्तलिफ मिसालों में मिलता है. द पंपस एंड एक्सॉल्टेड स्टाइल ऑफ द ट्रू एपिक हैज़ बीन यूज्ड, बड़ा ही शानदार और बुलंद रुतबे का अंदाज सच्ची एपिक के लिए जो इस्तेमाल होता है फॉर द ऑर्डिनरी, और उसको आम अंदाज में डिस्कस किया गया है. द ट्रिवियल एंड द इनसिग्निफिकेंट सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको बड़े आला अंदाज से ट्रीट किया जाता है.
दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेप ऑफ द लॉग इज़ ऑर्डिनरी, उसका मौजू आम है। इट इज़ अ डिस्प्यूट परटेनिंग टू लव अफेयर्स बिटवीन अ यंग फैशनेबल लेडी बिलिंडा एंड अ जेंटलमैन बायरन। इसके अंदर जो झगड़ा है परटेनिंग ये रखता है अपने अंदर जो झगड़ा, वो एक मोहब्बत का मामला है, एक नौजवान फैशनेबल लड़की बिलिंडा और एक जेंटलमैन बायरन के दरमियान। बायरन प्रपोज हिज नेम फॉर मैरिज टू बिलिंडा, के लिए अपना नाम तजवीज़ करता है शादी का। हु रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, जो उसकी शादी की तजवीज़ को रद्द कर देती है। कॉन्सिक्वेंटली बायरन कट वन ऑफ हर ब्यूटीफुल लॉक, नतीजतन बायरन उसका एक खूबसूरत बाल काट लेता है। सो द सब्जेक्ट इज़ ट्रिवियल बट दिस ट्रिवियल थीम हैज़ बीन गिवन एपिकल ट्रीटमेंट। मौजू छोटा है लेकिन इस छोटे से मौजू को बहुत एपिक ट्रीटमेंट दिया गया है, एज इफ़ इट वर सम ग्रेव इवेंट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जैसे कि ये बहुत अहमियत रखने वाला को बहुत बड़ा मौजू हो। ही हैज़ यूज्ड हाईली पंपस एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज फॉर लो एक्शन, छोटे अमल के लिए उसने बड़े रुतबे की और बम्बास्टिक ज़बान इस्तेमाल की है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ बिलिंडाज मेकअप हैज़ बिन टर्म एज एडोरेशंस, बिलिंडा की तैयारी का जो अमल है मेकअप करने का, उसको एडोरेशन यानी कि अबादत के तौर पर बयान किया गया है। एंड सेक्रेड राइट्स, और जैसे कि ये बड़ी मुक़द्दस रस्म होती है ऑफ प्राइड, गुरूर की। वाइल डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ बिलिंडा, बिलिंडा की खूबसूरती को बयान करते हुए ही कॉल्स हर द फेरियस्ट ऑफ मॉर्टल्स, कहता है जिंदा मखलूक में सबसे प्यारी, एंड द ब्राइटेस्ट फेयर, और शानदार अंदाज में उसको कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। हर ड्रीम इज़ कॉल्ड द मिस्टिक विजन एंड बेटी इज़ कॉल्ड एज अ इन्फीरियर प्रीस्टेस कहलाती है। ये हमारे पास कुछ डाटा हम इसमें से इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ इन आर रेपिटेशन। सो पोप है यूज़ बम्बास्टिक लैंग्वेज टू डिस्क्राइब ऑर्डिनरी थिंग्स, आम चीज़ों को बयान करने के लिए उसने बड़ी बम्बास्टिक ज़ुबान इस्तेमाल की है। एंड द पर्पज़ इज़ टू हाइटन द मॉक एपिकल इफेक्ट्स, और मकसद इसका सिर्फ यही है कि बढ़ा दिया जाए उसके मज़ाहिया तासर को एपिक के। सिमिलरली द टाइटल ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉग इज़ आल्सो मॉक एपिकल है। रेप इज़ अ सीरियस मॉरल ऑफेंस, ये एक संजीदा अखलाकी जुर्म है। विच मीन्स द वायलेशन ऑफ अ वुमन चेस्टिटी बाय फोर्स, जिसका मतलब है कि खिलाफ वर्जी करना औरत की पाकीज़गी की ताकत के ज़रिए। बट पोप हैज़ यूज दिस टर्म इन एन अम्यूजिंग वे, उसने इसे इस्तेमाल किया है। द पोसेशन ऑफ द हेयर ऑफ द एरबिलास बाय पीटर इज़ आयरोनिकली डिस्क्राइब बाय हिम एज द रेप ऑफ द लॉग। पोसेशन मलकियत बाल की अरबिला फर्मर के पीटर की तरफ से तंज़िया अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में बयान की गई है रेप ऑफ द लॉग के अंदर। सो द लिटल इवोक्स, तो ये छोटी चीज़ उभारती है नथिंग बट द मॉक एपिक सेंसेशन, बल्कि सिर्फ मज़ाहिया अंदाज की कैफियत। द रेप ऑफ द लॉग कंटेन्स न्यूमरस मॉक हेरोइक इमेजेस टू, रेप ऑफ द लॉग रखती है अपने अंदर बेशुमार तंज़िया मज़ाहिया तस्वीरें, विच इन्हांस द फैक्ट ऑफ द फंडामेंटल आयरनी, जो कि बुनियादी जो मज़ा है उसके तासुर को बढ़ाती है। ही हैज़ यूज्ड अ वेरी बम्बास्टिक एंड पोम्पस एक्सप्रेशंस फॉर द ट्रिवियल एंड ऑर्डिनरी एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ बिलिंडा ऑन द कटिंग ऑफ हर लॉग, बिलिंडा के बाल के कटने पर जो उसका रद्द-ए-अमल था। ही हैज़ गिवन अ मिथिकल रेफरेंस, अलेक्जेंडर पोप ने इसके लिए एक बड़ा ही देवी देवताओं की कहानियों का हवाला दिया है। नॉट फायरस ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन रोड फॉर द हैंडकरचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन। ये नीचे से कुछ डाटा हम इग्नोर कर रहे हैं, ये रेपिटेशन में है, और अब हम इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अ मॉक एपिक द ग्रेट थिंग्स आर मेड लुक स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स आर मेड लुक ग्रेट। मॉक एपिक के अंदर छोटी चीज़ों को बड़ा बना के पेश किया जाता है और बड़ी चीज़ों को छोटा बना के पेश किया जाता है। इट मीन द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रेट एंड स्मॉल आर कन्फाउंडेड, इसका मतलब है कि जो मेयार छोटी और बड़ी चीज़ों का है उसका अहाता किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन्स, मुंदरजा झैल लाइन्स में स्टेनिंग ऑफ ऑनरनेस एंड अ लॉस ऑफ लेडीज़ चेस्टी इज़ इक्वेटेड। मुंदरजा झैल लाइन्स में औरत की इज़्ज़त पर दब्बा लगना और एक औरत की जो पाकीज़गी और इज़्ज़त है उसको बराबर किया गया है। इज़ इक्वेटेड विद द लॉस ऑफ अ न्यू ब्रोकेड, एक औरत के नए हार के गुम होने के साथ, एंड द ब्रेकिंग ऑफ अ चाइनाज़ जार, और एक चाइना के बर्तन में कोई दरार पड़ जाना। वेदर द नीम शेल ब्रेक डियानाज लॉ और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव अ फ्लॉ और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड, forget her prayers or a miss a masquerades. Similarly, in these lines, the death of a lapdog is equated with the death of a husband to a lady. The death of a husband for the ladies of 18th century was not very important, as the death of their dog was more important for them. Not louder shrieks to pitting the heavens are cast when husbands or when lapdogs breathe their last. So this was quite satirical lines in which husbands are compared with the dogs. Pope has also made use of other mock heroic methods को भी उसने इस्तेमाल किया है। For example, he has used aerial machinery to heighten the expressions. उसने हवाई मखलूक को भी इस्तेमाल किया है, aerial machinery
ताकि उसके मॉक एक्सप्रेशंस को बढ़ाया जा सके। इट इज़ रिडिकुलस दैट बेलिंडाज एन ऑर्डिनरी फैशनेबल गर्ल हैज़ बिन शोन, बेलिंडा जैसी एक आम मज़ाहिया और फजूल सी लड़की हैज़ बिन शोन, उसको दिखाया गया है, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय थाउजेंड ऑफ स्पिरिट्स, हज़ारों आसमानी मखलूक उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। इन द सेम मैनर द ट्रिवियल गेम ऑफ होमर हैज़ बिन कंपेयर्ड विद द ग्रेव वॉर ऑफ नर्व्स, और जो होमर की गेम है आम छोटी सी, उसका मुकाबला किया गया है हमारी नसों के तन जाने वाली जंग के साथ। द ऑर्डिनरी फाइट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ बेलिंडा एंड दोज ऑफ पीटर हैज़ बिन कंपेयर्ड विद द फैटल वॉर बिटवीन गॉड्स एंड गॉडेसेस, और बेलिंडा और पीटर की जो मामूली सी जंग है और उसके फॉलोअर्स की, सपोर्टर्स की, उसको एक ख़तरनाक जंग के तौर पर देवी देवताओं की जंग के साथ कंपेयर किया गया है। देयर हेयर पिन्स फैंस ETC विच दे फाइट हैव बिन टर्न एज अ डेडली वेपन्स और स्पीयर्स, और बेलिंडा के साथ औरतों की जो पिन्नें होती हैं या फैंस होते हैं जिसे वो लड़ती हैं, उनको डेडली वेपन्स के तौर पर और नेज़ों के साथ तशबीह दी गई है। ये रेपिटिशन का कुछ डाटा है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसमें ये कोटेशंस भी है। अब आगे चलते हैं। अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ एपिक हीरो इज़ दैट ही परफॉर्म सर्टन राइट्स, एक और ज़रूरत एपिक हीरो की ये होती है कि वो कुछ मखसूस रस्में अदा करता है, एंड ऑफर्स प्रेयर इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए वो कुछ दुआएं करता है। ही एड्रेसेस गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं को मुखातिब करता है, एंड वोक्स देयर हेल्प, उनकी मदद मांगता है। इन द रेप ऑफ द लॉक देयर इज़ एन इमिटेशन ऑफ सच राइट्स एंड प्रेयर्स, रेप ऑफ द लॉक में नकल की गई है इमिटेशन ऐसी रस्मों की और दुआओं की। व्हेन बायरन बर्न्स द फायर इन ऑर्डर टू गेट बेलिंडा, फॉर दिस एर फोबस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड propitious heaven and every power adored, but chiefly love to love and altars built. An epic hero has to undertake a mortal battle, एक फ़ानी जंग की जिम्मेदारी लेता है एक एपिक हीरो, बट इन दिस केस ही सिंपली गोज़ टू कट द लॉग, और इस वाली एपिक में हीरो सिर्फ एक बाल काटने के लिए जाता है। क्वाइट फनी। सिमिलरली बिफोर गोइंग ऑन एडवेंचर ऑन एन एपिक हीरो मेक्स सर्टन प्रिपरेशंस, इसी तरह जंग की मुहिम पर जाने से पहले हीरो कुछ तैयारियां करता है मखसूस, एंड बेलिंडाज मेकअप इज़ अ पैरोडी ऑफ दैट प्रिपरेशन, और उन्हीं तैयारियों की का मज़ाह जो है वो बेलिंडा के मेकअप से तशबीह दी गई है। देन इन एन एपिक द हीरो यूजेस डेडली वेपन्स टू विन द वॉर, ख़तरनाक हथियार हीरो इस्तेमाल करता है जंग जीतने के लिए, बट हियर द वेपन्स आर नॉट ट्रेडिशनल, यहाँ पर रवायती हथियार नहीं है, दे आर पिन्स, आइज़ एंड बॉडकन्स। सो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ट्रू एपिक हीरो हैव बीन imitated but for an ordinary objective, एक आम मकसद के लिए नकल की गई है तमाम असूलों की एक सच्ची एपिक। एन एपिक नॉर्मली opens with an invocation to some gods or goddesses. The rape of the log also begins with an invocation. एक एपिक आम तौर पर शायर उसमें उभारता है देवी देवताओं को कि उसकी मदद की जाए, तो रेप ऑफ द लॉग भी इसी तरह से खुलती है इन्वोकेशंस उभारते हुए देवी देवताओं के। इन द वेरी अर्ली लाइन्स पोप एड्रेसेस द गॉड्स टू फाइंड आउट, देवताओं से पोप दुआ करता है कि उसको बताया जाए, फाइंड आउट द रिडल्स, इस पहेली को तलाश किया जाए, दैट वाई लॉर्ड पीटर्स कट द लॉ, कि उसने बाल क्यों काटा, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल वेल ब्रेड लॉर्ड टू असॉल्ट अ जेंटल बेल। द यूज़ ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट सिमिली, एक लंबी खींची हुई तशबीह, इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ होमरिक एपिक, ये भी होमर की एपिक की लंबी तशबीहों में से एक असूल है। पोप इन द रेप ऑफ द लॉग मेक्स रिपीटेड यूज़ ऑफ सच सिमिलीज, पोप ऐसी कई तशबीहात का इस नज़म में इस्तेमाल करता है, जिसकी मिसाल ये है, नो कॉमन वेपन इन देयर हैंड्स आर फाउंड लाइक गॉड्स, दे फाइट नॉट ड्रेड अ मॉर्टल वूंड। इसमें फिर ये रेपिटेशन कुछ डाटा है, इसको हम ऑफ कर रहे हैं और हम इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट में। अनदर प्री रिक्विजिट ऑफ एन एपिक इज़ मॉरल, एक और सबसे बड़ा असूल एपिक है ये कि उसमें एक अखलाकी सबक दिया जाता है। द मॉरल मे बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, छुपा हुआ या वाज़ेह हो सकता है, बिकॉज द फंडामेंटल पर्पज़ ऑफ अ मॉक एपिक इज़ टू इनकलकेट हीरोइक वर्च्यूज़, क्योंकि बुनियादी मकसद जो होता है ना मॉक एपिक का वो ये होता है कि उसमें इनकलकेट पैदा की जाए हीरो जैसी नेकियां, खूबियाँ, एंड जनरस पैशंस और सखावत वाले जज्बात इन अस हमारे अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं। इट टेंड्स टू डेवलप टॉलरेंस, पैशन एंड इंड्योरेंस इन अस, ये हमारे अंदर ये हमारे झुकाव को उस तरफ ले जाता है जिसमें हम पैदा करते हैं अपने अंदर बर्दाश्त का जज्बा और सबके लिए बर्दाश्त। द मॉरल इंस्ट्रक्शंस आर इंटरस्प्रेस्ड, जो अखलाकी हिदायत हैं उनको इंटरस्प्रेड फैलाया गया है इन द रेप ऑफ द लॉग। हाउएवर कैंटो 5 कंटेन्स इम्प्लिसिट मॉरल, कैंटो 5 यानी स्टैंजा 5 जो है वो अपने अंदर एक वाज़े अखलाकी सबक रखता है। द स्पीच ऑफ क्लैरिसा एंड बेलिंडा आर क्वाइट इनलाइटनिंग, बेलिंडा और क्लैरिसा की तकरीरें जो हैं वो बड़ी
रोशन कर देने वाली हैं इसके अखलाकी सबक के हवाले से। हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज ऑल आर पेन्स अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व व्हाट ब्यूटी गेन्स दैट मैन मे से व्हेन वी द फ्रंट बॉक्स ग्रेसेस behold द फर्स्ट इन virtues एज इन फेस। इस लाइन्स में जो अखलाकी मकसद बताया गया वो दूसरी लाइन में, अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व व्हाट ब्यूटीज़ गेन, जो कुछ मर्ज़ी कर लें अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, जब तक आपका अखलाक खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती आपके अंदर नहीं है, तब तक आप खूबसूरत नहीं है। क्लैरिसा एम्फसाइजेस दैट इफ़ एपरेंट ब्यूटी इज़ नॉट सप्लीमेंटेड बाय गुड सेंस, क्लैरिसा ज़ोर देती है कि अगर बज़ाहिर नज़र आने वाली खूबसूरती में सप्लीमेंटेड इजाफा नहीं किया जाता बाय गुड सेंस, अच्छी सोच का, इट इज़ ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। द एनविएबल कंपोजिशन इज़ दैट इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी, एक काबिल हसद, काबिल रशक जो मजमुआ है वो यही है दैट इनर एज वेल एज आउटर ब्यूटी के अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती मस्ट कोएग्जिस्ट, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। सिंस फिजिकल ब्यूटी एपीहेमरल आर्जी है, जिस्मानी खूबसूरती, इट इज़ नेसेसिटी दैट वुमेन मस्ट इनकलकेट इन दैम द क्वालिटीज़ ऑफ द हार्ट एंड द माइंड। ज़रूरी है कि औरतें अपने अंदर पैदा करें ऐसी खूबियाँ जो दिल की हों और दिमाग की हों, सच एज गुड ह्यूमर, गुड सेंस वगैरह वगैरह। अपरेंट चार्म्स में स्ट्राइक द आइज़, बज़ाहिर खूबसूरती आँखों को तो छू लेती है, बट इनर ब्यूटी विन्स द सोल, लेकिन अंदर की खूबसूरती रूह को मुतासर करती है। ब्यूटीज़ इन वेन देयर प्रिटी आइज़ में रोल चार्म्स लाइक स्ट्राइक बट मेरिट्स विन द सोल्स। So to conclude, we can say that Rape of the Lock has all the qualities of a mock epic poem. As Hazlitt observes, it is a triumph of insignificant, मामूली चीज़ की ये फ़तह है। The apotheosis of foppery, नखरों की ये एक मलामत है, and फूली और बेवकूफ़ी की, it is a perfection of mock heroic, ये एक perfect mock heroic की example है the Rape of the Lock. Relevant important questions with reference to different universities are also available in the playlist of my channel. See you with next time with a new video. Bye bye.